भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। पहली, कथा के लिए स्थान, कथा में स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आती हो, केवल आप व्यास जी की आवाज सुन सकें। बाहर की आवाज से विवेक होता है श्रोता और वक्ता दोनों में। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत का सुंदर शब्दों में गाया जाए। और तीसरी बात है भागवत का ध्यान। भैया भागवत को ध्यान पूर्वक सुना जाए तो कथा प्रभावी होती है। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुना जाए। और 5वीं बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएंगे तो भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। श्रवण में भेद होने से ही कथा के फल में भी भेद हो जाता है। संत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं, एक जगह बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठ करके महाराज 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुनी। तो श्री सूत जी कहते हैं एक बार देवऋषि नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। तो बद्रीनाथ धाम में जैसे ही वो पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई सनत कुमार जी। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा कि कथम ब्रह्मान् मुखम कुते चिंता तरो भवान। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई भी कितना भी उदास क्यों ना होता हो, कितना भी रोता हो, कितना भी निराश रहता हो, किंतु आपके दर्शन होने से उसे तो वो तो मुस्कुराने लग जाता है। और आज आप स्वयं इतने दुखी। नारद जी संत कुमार के चरणों में गिरकर रोने लगे। बोले क्या बताऊं महाराज, अयं तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वे मामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया महाराज, पृथ्वी को मैंने सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेत बिंदु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुतेश्च मे मन संतोष कारण। ना तो कोई सत्य बोलता है, ना तो कोई सत्य बोलता है। और ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने विकृत बना दिया है। एक बार यदि कोई सत्य बोलता है ना, तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक धर्म का काम यदि करेगा तो बार बार गाता फिरेगा ये काम हमने किया है। और पाप का कर्म करता है तो कहता है राम जी की इच्छा हो गया, हम क्या करें। महाराज बड़ों का आदर सम्मान कम हो गया, बड़ों का आदर सम्मान कम हो गया, संतों का सम्मान कम हो गया। और घर में नई बहू की जलती है। दादी बाबा को कौन पूछे। तरुणी प्रभुता गेहे सयाल को बुद्धिदायक। संत कुमार जी बोले नारद जी, अरे घर में नई बहू की चलती है तो फिर इसमें गलत क्या है। घर की बहू की चलनी ही चाहिए।
लेकिन बड़ा काम कोई करें तो दादी बाबा बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह लेते हैं साले जी की, ससुराल से बुलाते हैं। और हमारे ब्रज में तो कहावत है कि दीवार बिंगारे आ रहे और घरे बिंगारे सारा। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, घर में साले की सलाह मशवरा लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव पांडव इसके प्रमाण हैं। मामा सपनी की कृपा से क्या हुआ था आप सब जानते हैं। नारद जी कहते मैं घर घर में गया महाराज, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कलिनाम धर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया महाराज। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतल देखा मैंने। एक युवती के पास में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। वो स्त्री चारों तरफ देख रही थी, उसने मुझे देखा, नारद जी को मुझे बुलाया। मैं उस माता के पास में गया महाराज, माता के पास में गया। उस माता का नाम है भक्ति। उसकी बगल में पड़े हुए हैं उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने पूछा, भक्ति माता ने कहा महाराज मेरे मन का कष्ट यही है कि मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, इनके बुढ़ापे के दूर कीजिए। मेरे कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इनके बुढ़ापे को दूर करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आप सब महापुरुषों ने मेरे अनंत जन्मों के भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी बात, भक्ति देवी के मन की उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात है, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में कहा, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है। इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। देखो नारद, ज्ञान भक्ति के बुढ़ापे को, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम यदि कोई साधन है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले लेकिन मैंने तो महाराज वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया। जब वेद वेदांत के पाठ से कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सत कुमार जी बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी फल ही तो श्रीमद् भागवत है। और बिना वृक्ष के कभी फल होता है क्या। और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है। इसलिए यदि हम ये सोचें कि वहीं फल की प्रतीक्षा क्यों करें, डाली तोड़ के ही खा लें तो दांत भले ही टूट जाए महाराज, लेकिन वो स्वाद तो नहीं आ सकता। ऐसे ही वेद वेदांत का जो रसमयी सार है वही श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा कि हम कथा कहाँ करें। संत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो, गंगा जी का सुंदर तट है आनंद नाम का, वहां व्यास मंच लगाइए,
और व्यास मंच को चारों भाई आसक्त आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं ना। यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत की कथा में पत्नी सहित बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और ये नेम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बैठती है, लेकिन कथा में दाईं तरफ बैठती है। यज्ञ में हमेशा पत्नी का दाहिनी तरफ हो जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो पत्नी कहां से लेके आए, इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन बिछाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए कहा कि हे भक्ति माता, आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ में आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए हैं। तुलसी देवी की स्थापना हुई। अब तो महाराज धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। अरे सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनीन्द्र का आगमन होने लगा। महाराज ऐसा हो गया जैसे कुंभ जैसा वातावरण बन गया। संत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसन पर आसीन हो गए। संत कुमार जी महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्या, बड़ी सुंदर भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। मन में शंका को बिठा करके रखना अपराध है। व्यास जी उस शंका का समाधान करो, उनसे पूछ सकते हो। संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। नारद जी ने संत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? संत कुमार जी बोलिए, हाँ कहो। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति पाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ज्ञानी महापुरुष भागवत श्रवण करके मुक्ति पा लेता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई दानी सज्जन भागवत श्रवण करके मुक्ति पा ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत को सुनकर के मुक्ति पा सकता है? संत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की कि ये मानवा पाप कृत सुत सर्वदा सदा दुराचारता निर्विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामना सप्तायज्ञे कुलो पुनन्दते। जैसे मनुष्य ने जीवन में जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जो जलता रहा, जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी यदि किसी के द्वारा 7 दिन तक भागवत कथा सुन लें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जिसका जीवन सत्कर्म से सत्य से हीन है, जो सत्य भाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा भी नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है, वो भी यदि 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो गई महाराज, मरने के बाद में यदि भूत प्रेत आदि भी बन गया, उसके नाम से भी यदि हम भागवत करावें तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है।
वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले महाराज ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया, जीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, वो व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत के बनने के पश्चात भी भागवत सुन के मोक्ष, ये कैसे हो सकता है? नारद जी को संत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा श्रवण, कथा का वर्णन करते नारद जी कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये भागवत ऐसी मोक्षदायिनी कथा है भैया। जितनी श्रद्धा भाव से भागवत को श्रवण करोगे, ये व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करा सकती है। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्या मुति ममा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। महाराज वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मा, आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया उसे आत्मदेव कहते हैं। पंडित जी बहुत सुशील, परमित भाषी, मितव्ययी हैं, कर्मकांडी भी हैं, बड़े विद्वान हैं। यद्यपि व्रति थोड़ी लोभमयी, बाकी उनमें सब सद्गुण शब्द मान। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित जी, बिल्कुल उसके विपरीत उनकी भार्या। नाम भी बड़ा विचित्र, धुंधली देवी। जैसा नाम है वैसा ही गुण है। यहाँ नाम यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता महाराज, और ये विशेषता उसी नारी में आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमान के घर, शाम को लौट के आते हैं। दिन भर पत्नी का साम्राज्य रहता है घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वाले से जब मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी की है, बोलती तो लगता मानो मिर्च छिड़क दी क्या। और लेकिन जैसे ही शाम को पति जैसे लौट के आते, द्वार पर ऐसा स्वागत करती मानो सती अनसुईया के बाद इसी का नंबर है क्या। और ये विशेषता सभी में नहीं हो सकती। ये बनावटीपन, बनावटी प्रेम, बनावटी भक्ति ये सब में नहीं हो सकती है। ऐसे ही गोविंद की जिसमें विशेष कृपा हो। बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरो लोकुन। जो ज्यादा भक्ति दिखाता है, ज्यादा प्रेम दिखाता है, तो समझ लो कि वो बंदा गड़बड़ है, सावधान रहिए। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। मोहे कपट चल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो ना राम राम और मन में सोचते हो मेरी गली में आना तो बताऊं, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं निर्मल मल बनाओ, अंतकरण को शुद्ध बनाओ तो ही शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं है, और पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी होती है। इसलिए पतिदेव की दृष्टि में धुंधली देवी की बड़ा आदर है महाराज। बड़ा आदर सम्मान करते हैं, बड़े नृत्य करते हैं।
भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है, पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसी खड़ी होती जैसे सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। पंडित जी बड़े श्रमित रहे। पंडित जी विचार कर रहे हैं। एक दिन बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो महाराज तुमको उखाड़ के ही फेंक दें। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पंडित जी ये तुम्हारे घर में ये गाय है, इसको 5-6 वर्ष हो गए, ना बचिया ना बच्चा, क्या बात है। पंडित कहते हैं घास तो रोज डालता हूँ, चारा डालता हूँ, सेवा तो खूब करते हैं, पता नहीं प्रभु की इच्छा क्यों। पंडित जी आपके घर ये तुलसी का बिरवा भी है, ये कभी हरा ही नहीं होता, सूखा ही रहता है। पंडित बोले जल तो मैं रोज देता हूं, पर क्या पता अपने हाथ से फिर भी सूख जाती है। गाय को भी ना बचिया ना बच्चा, कुछ नहीं हुआ। तो पड़ोसी ने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी तुम्हारे पितृ तुमसे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हारे घर पुत्र नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारे पितृ तुमसे संतुष्ट नहीं है। उसी पाप कर्म की वजह से ही तुम्हारे घर तुलसी सूख जाती है और गऊ बांझ हो गई। महाराज गऊ बांझ हो गई। इतने विद्वान पंडित जी के मन में ऐसा भ्रम भर दिया महाराज कि अब तो पंडित जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं। जंगल में चले गए, जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं कि मर जाऊंगा मैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तब तक जा नहीं सकता, तब तक नहीं जा सकता। वहां से कोई महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने देखा बड़ा विद्वान ब्राह्मण बैठा है, बड़ा तेजस्वी है, लेकिन दुखी है। पास में जाकर के संत जी ने बड़े स्नेह से पूछा कि कथम रोदिसा विप्र त्वां कांते चिंतावलीयसी। पंडित जी आप क्यों रोते हैं? आप तो कोई बहुत बड़े विद्वान मालूम होते हैं, आप तो बहुत बड़े कोई कर्मकांडी मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले, मैंने जो पाप कर्म किए हैं उसे भोग रहा हूं महाराज। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता नहीं स्वीकार करते, पितृ स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मेरे घर जो गाय है वो भी बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा वो भी सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है ना। इसी पाप कर्म की वजह से यह सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं पर। महात्मा ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले कि मुच्चितां ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठां कर्मणो गतः। पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की जो कामना है ना, ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं है तो समझ लीजिए भगवान की डबल कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं हुआ तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोना। बेटा होकर के मर जाए तो भी मन में पीड़ा होती है, 2-4 महीने रोते हैं, भाई हुआ तो था लेकिन मर गया, क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद में यदि कुपुत्र हो जाए, होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है महाराज।
फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के जो पुत्र है ना, ये धोखा देने वाले हैं। ये संसार का बेटा धोखा दे देगा। आप समझते हैं जिस बेटे का हम लालन करते हैं, पालन करते हैं, और अंत में वो क्या करता है, हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है। खोपड़ी फट जाने के बाद में उसमें एक लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम याचना करते हैं, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अरे पुत्र यदि कुपुत्र निकल आया तो 50 लोटा घी भर दे, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो कि अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सायवं सांदात्मा बुधो प्रेमा निगति। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ही ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो जीवन हो जाए, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या इन महात्माओं के सामने, जरा से मन की बात कह दो बस वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया ना मेरे घर पुत्र नहीं है, तो मुझे कथा सुनाने लगे, वेदांत सुनाने लगे। महाराज मुझे वेदांत मत सुनाइए, प्रवचन मत सुनाइए मुझे। ओ महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए, बेटा। संत ने कहा लेकिन मैंने तो तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख ही नहीं है। क्या करोगे, क्या करोगे पुत्र लेकर? 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप कृपा करो तो सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करो तो रेखाओं को परिवर्तन कर सकते हो। आप कृपा करो, लेकिन मैं बिना पुत्र के लौट कर घर नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया, कहा बेटा वैसे तो 7 जन्मों तक तेरे पुत्र का सुख नहीं है, पर तेरे आग्रह को देख करके मैं ये फल दे रहा हूँ, इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाना। सारे नेम बता दिए और सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा महाराज, सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। अब पत्नी सोचती है कि ये बुढ़ापे में कहां से फल ले आए हैं। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली बोली क्या बात है? बोले गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। लालन करना, पालन करना, कितनी तकलीफें होती हैं। और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वालों की लाइन लगी है वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। सहेली बोली चाहती क्या हो? धुंधली ने कहा तुम्हारे घर 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है, और अन्न का दाना नहीं नसीब नहीं हो रहा है। मेरे घर अरबों की संपत्ति, पर खाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं। एक काम करो ना, एक काम करो। बोले मेरे पति तो बड़े भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ ज्यादा उनको है ही नहीं समझ। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। ये कह करके ठीक है, उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया। पति से कह दिया बस मेरे ही होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं इसकी तो परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो महाराज दोनों ने मिलकर के वो फल धुंधली गौ माता को खिला दिया, गौ माता को खिला दिया। सहेली का पुत्र लेकर के उसने कह दिया
कि मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। शाम को घर जब पंडित जी लौट करके आए तो महाराज पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। और जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि गाय का पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन सिर्फ कान ही गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और आत्मदेव जी मन में सोचते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम रखोगे अपने नाम से मिलता जुलता? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम है धुंधली देवी और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कहा भी देवी जैसा तुम चाहो वैसा करो, कोई बात नहीं। तो महाराज लिखा है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्णी बड़े विद्वान बने और धुंधकारी महाखल हो गया और माता पिता को मारता है, शराब पान करता है, दुर्व्यवहार करता है। और उस दुर्व्यवहार के कारण पिताजी तो पहले ही चले गए, अब माँ को मारता है कि धन लेके आओ। कहाँ है धन? माँ ने कहा सब तो तूने लुटा दिया, अब घर में कुछ नहीं बचा है। जुआ खेलता है, शराब पीता है। तो गुस्से में आकर के माँ को भी एक थप्पड़ मारा खींच के। धुंधली देवी भी मन में बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही ठीक है। वो भी रात में जाकर के कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी सोचता है कि अब क्या करना है, अब तो मेरा ही साम्राज्य है, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा जो कुछ करूंगा। 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ये 5 वैश्याएं किसी की नहीं हो सकती, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। और वैश्याओं को तो तुम्हारा धन चाहिए। धुंधकारी उनके साथ रह करके धीरे धीरे चोरी करने लगा, फिर डांका डालने लगा, बड़े बड़े डांके डालने लगा, कई बार पकड़ा भी गया। वैश्याओं ने सोचा इसके द्वारा हमने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, कहीं ऐसा ना हो राजा की नजर अगर इस पर पड़ गई तो इसके साथ साथ हमको भी दंड मिलेगा। इसलिए आज धुंधकारी महाराज डांका डाल करके आया और रात्रि में जैसे ही आया 5 वैश्याओं ने पलंग से बांध करके जलते हुए अंगारों को उसके मुख में डाल डाल करके उसे मार करके सारा धन लेकर के वहां से चली गई। और उसी आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया। महाराज धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज को पता चली तो तीर्थ क्षेत्र में वो गया में जाकर के पिंडदान आदि किया। लेकिन आज गोकर्ण जी अपने गांव में आए। कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि को हमेशा याद रखना चाहिए, इनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। आज गोकर्ण जी अपनी जन्म भूमि पर आए, आकर के आत्मदेव जी के खंडर बने हुए महल में जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज कहीं से शेर की आवाज, कहीं से चीते की आवाज, कहीं से भैंसे की आवाज। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भैया कौन हो तुम, कौन हो?